तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम खड़े हैं बहादुर नगरी, जो कि पटियाली के थाने में पड़ती है। और यहाँ प्रसिद्ध जो है नगरी बहादुर नगरी, जो भोले बाबा के नाम से है। और यहाँ दूर दूर से जो है उनके दर्शन के लिए पर्यटक आते रहते हैं। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, इधर दिखाएं कितनी भीड़ चल रही है ये, और इधर भी दिखाएं, ये गाड़ियाँ दिखाएं। बहुत दूर हाथरस और काफ़ी दूर से भी यहाँ पर जो है आते रहते हैं उनके दर्शन के लिए। लेकिन भोले बाबा यहाँ कभी कभी आते हैं गाइस, कभी किसी को दर्शन होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये गाड़ियाँ भी दिखाएं। और इधर भी जो कैमरामैन से कहूँगा ये भी गाड़ियाँ दिखाएं। दूर तक जहाँ तक भी गाइस आपकी नज़र जाएगी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। और इधर भी। और अभी आपको लेकर चलते हैं बहादुर नगरी, जहाँ पर कि उनके जो है पर्यटक आते हैं, जहाँ दर्शन के लिए, जहाँ उनके भी भवन बने हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और कुछ ये जो है ऑडियंस और ये दर्शक वाले आ रहे हैं, उनके लिए उनसे भी बात करके दिखाते हैं क्या उनके श्रद्धा है, क्या अपनी अपनी उम्मीदें लेके आते हैं, उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं, उनसे भी अभी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया जी? लोकेश कुमार। लोकेश कुमार जी, आप ये बताइए कहाँ से आए हैं? हम नारायण साकार के परम धाम से आए हैं। ये जो है नारायण साकार विश्वहरि जी के दर्शन करके, उनकी प्राचीन भव्य नगरी के दर्शन करके उनके वहाँ से आए। और वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बदायूं में इस्लाम नगर हैं। देखिए गाइस, कितने दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं। दोबारा बताएंगे? मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं इस्लाम नगर, इतनी दूर और भी बहुत बहुत दूर से यहाँ लाखों लाखों की संख्या में आते रहते हैं। और मतलब क्या आस्था है, क्यों आते हैं आप यहाँ? मेरी आस्था ये है कि ये मैंने इन्हें परमात्मा माना है, और सिर्फ माना ही नहीं है, वो परमात्मा हैं। ये मैंने अपने प्रैक्टिकल से ये इस चीज़ को मैंने अनुभव किया है। आप ऐसे कोई दो काम बताना चाहेंगे जो नारायण सागर विश्वहरि की कृपा से आपके हुए हों? जी बताइए। पहला काम, हमारे पापा बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, इतनी दारू पीते लोगों ने एक गांव में सबसे नंबर 1 का पिपक्कड़ बोलते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग सत्य के साथ में आए, पता नहीं उनकी जो दारू थी वो कैसे छूट गई, जबकि उन्होंने इसके लिए कई बार प्रयास किया। हरिद्वार में गंगा का जल हाथ में लेकर साक्षी मान करके कई बार कसम खाई कि मैं कभी भी दारू नहीं पीऊँगा, बट उनकी दारू कभी भी नहीं छूटी। लेकिन आज जब से हम नारायण हनीश परमात्मा के शरण में आए हैं, तब से उन्होंने आज तक उसको कभी छुआ भी नहीं है। दूसरी बात, हमारी माँ हमेशा एक बीमारी का शिकार थी। आपने सुना भी होगा, एक बीमारी सांस की बीमारी, जिसके लिए डॉक्टर ने कई जगह, जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, दिल्ली, मुरादाबाद, चंदौसी, बरेली, जहाँ जिसने बताया, देसी या जो टेक्नोलॉजी वाले डॉक्टर, सभी को दिखाया, लेकिन कहीं कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। लेकिन जब से हम नारायण साकर हरि के सत्य के साथ में आए हैं, आज मेरी माँ बिल्कुल ठीक हैं। अब वो आराम से सब काम भी करती हैं, पूरा परिवार कुशल मंगल है। तो देखिए गाइस, इतनी भक्त श्रद्धालुओं के दिल में इतनी आस्था है नारायण सागर विश्वहरि के लिए, इसीलिए यहाँ लाखों लाखों की भीड़ लेके जनसंख्या आती है। और आपको मैंने जैसा कि दिखाया, कितनी गाड़ियाँ, कितने वाहन, ऑटो, ये सब दिखा सकता हूँ। यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे नारायण साकार विश्वहरि का परम धाम है। लेकिन यहाँ से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है, और आखिर जहाँ तक उनका धाम प्राचीन भव्य नगरी है, वहाँ तक लाइन लगी हुई है। मैंने बताया यहाँ भोले बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते रहते हैं, उनसे चलिए बात करते हैं। तो भैया जी, क्या नाम हुआ आपका? मैं कमलेश कुमार गुप्ता हूँ। मेरा जो है कलाल पड़ता है, जिला शाहजहानपुर में से आया हूँ। अब पहली बात तो मैं आपको मीडिया को बताना चाह रहा हूँ, सागर हरि, नारायण सागर हरि नहीं, सागर हरि बोलो, नारायण सागर हरि, और सागर विश्वहरि मत बोलो, सबसे बड़ी बात। और उनमें इतनी आस्था है अपनी यार, ये तो परमात्मा है यार, साक्षात। लोग समझते नहीं है, और समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे, तो समझ जाएंगे। हमारे बेस्ट परमात्मा इनसे विश्व में कोई है ही नहीं के टक्कर का, कोई भी समझो बात। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया, इतनी नारायण साकार विश्वहरि की इतनी आस्था है भक्तों के लिए। और
कितने दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं, वही चीज़ ये बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नारायण साकर हरि बहुत, मैं कलान का रहने वाला हूँ, अरिजीत सिंह मेरा नाम है। और नारायण साकार हरि ये तो साक्षात जो है बहुत बड़ा चमत्कार है प्रभु परमात्मा का, और इनके बराबर कोई है नहीं। ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, संपूर्ण सत्ता के अंदर आए हुए हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। किसी एक का कल्याण करने वाले नहीं है, ये सबका कल्याण करने वाले हैं। हर किसी को प्रभु परमात्मा को मानना चाहिए और सब मानना चाहिए। यहाँ लोग भीड़ लग रही है, ऐसी भीड़ नहीं आ रही है। अगर प्रभु परमात्मा अगर परमिशन दे दें कि आज हम सत्य के साथ वहाँ कहीं कर रहे हैं, वो समझ लीजिए करोड़ों की संख्या में आदमी पहुँचेगा, क्योंकि कम से कम 1 साल जो है, 1 साल से प्रोग्राम बंद है हमारे यहाँ का, है ना। तो जैसा कि गाइस अभी मैंने बताया था, हाथरस में एक थोड़ा सा हादसा हो गया था जनता की कमी के कारण। उस चक्कर से 1 साल से जो है अभी बंद था, लेकिन फिर पर्यटकों आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक आ रहे हैं। दूर दूर से मैं गाड़ियाँ दिखाना चाह रहा हूँ और अभी चल के आपको उनकी नगरी भी दिखाऊंगा। प्राचीन भव्य नगरी किस तरह बनी हुई है, वहाँ कैसे श्रद्धालु पहुँचते हैं, कैसे दर्शन करते हैं। और प्रभु परमात्मा का जहाँ पे सत्य के साथ हो रहा था हाथरस में, वहाँ पर ये जो है ड्रामा कराया गया था। किसके द्वारा? जो बाहर के लोग थे उनको यहाँ पे कराया गया था। और नहीं तो प्रभु परमात्मा का जहाँ सत्य के साथ होता, वहाँ किसी दम नहीं है कोई आक्षेप कर दे। प्रभु परमात्मा तो वहाँ थे ही नहीं, वो तो वहाँ जा चुके थे। जाने के बाद में उन्होंने ये ड्रामा किया है ना, और संदिग्ध कंडीशन के लोग घुसा दिए और उन्होंने परफ्यूम लगा के, जो गर्मी के कारण जो है लोग वहाँ पे अस्त व्यस्त हो गए और गिर गए, मर गए उसमें। वहाँ पे परमात्मा कोई ऐसी बहुत बड़ी शक्ति है। कोई तो जैसा कि गैस श्रद्धालुओं का कहना है कि वहाँ पर कोई हादसा किसी षड्यंत्र का एक रूप लेकर कराया गया था। कोई किसी भी नेता, या मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं श्रद्धालु नाम लेना, किसी न किसी के द्वारा वो षड्यंत्र था और उसका एक भयानक रूप हम लोगों के सामने आया था। और अब चलिए आपको दिखाते हैं साकार विश्वहरि की भव्य नगरी, जहाँ ये लाखों की संख्या में जो आ रहे हैं, उनकी भी वही प्राचीन नगरी दिखाते हैं। चलिए। हम आ चुके हैं साकार नारायण विश्वहरि जी की प्रसिद्ध नगरी में। यहाँ दिखा सकता हूँ, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, कितने लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं चस्का ग्रुप से आपका रिपोर्टर विजय डॉन, और कोशिश करूँगा मैं अंदर तक भी पहुँचने की, उनकी भव्य जो नगरी बनी हुई है वो भी दिखाना चाहूँगा। अगर अंदर तक पहुँच गया, कोशिश कर रहा हूँ। आइए, बताना चाहूँगा कि नारायण साकार विश्वहरि की जो भव्य नगरी है, वहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु की मैं भीड़ दिखाना चाहूँगा, और उनकी भव्य जो नगरी भी है वो भी दिखाना चाहूँगा। बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल चस्का पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भीड़ के कारण मैं बहुत ही मुश्किल से अंदर जा रहा हूँ, और आपको उनकी भव्य नगरी भी दिखाऊँगा। बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल चस्का पे। हाथरस में अभी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर इनकी भव्य प्राचीन नगरी बनी हुई है। और भी मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, कैमरामैन उनकी भव्य नगरी को दिखाएं, जो कि नारायण साकार विश्वहरि की भव्य नगरी है। कैमरामैन से कहूँगा घुमा कर दिखाएं, जूम करके दिखाएं। और जो है यहाँ जो कारीगर भी हैं, और जो भी आगे देखिए, आगे दिखाइए, आगे ये जाने नहीं दे रहा है, मना कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ कमेटी के सदस्यों ने रोका था, लेकिन उनसे बातचीत करने के बाद हमें फिर परमिशन मिल गई है। तो आप यहाँ पर प्रभु की कृपा है, और मैं भी एक अध्यापक के नाते यहाँ पर बहुत काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, और मुझे सभी फायदा हुए हैं, शरीर से, तन से, मन से, धन से। और आज मैं इतना सुखी हूँ, इसके बारे में कोई अपने मुंह से नहीं कह सकता।
और दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा दिखा दीजिए जो कमेटी के जो भी सदस्य, देखिए लाखों लाखों की संख्या में भक्तगण आते रहते हैं। और नारायण साकार विश्वहरि जी की जो भव्य नगरी है, यहाँ पर देखिए पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतनी आस्था है भक्तों के लिए, इतनी आस्था है कि यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में जो है दूर दूर तक, कैमरामैन से कहना चाहूँगा दिखाएं, जहाँ तक भी नज़र जाए, जहाँ तक भी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ के सिवा आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा। तो बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल चस्का पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।